गुड मॉर्निंग बच्चों। अपन ने पहले किया था 2.1 प्रश्नावली का शून्य कैसे निकालते हैं, एक वीडियो किया था जो पिछला वीडियो, उसमें आपने पता लगा कि शून्य कैसे निकालते हैं और शून्यों की जांच कैसे करते हैं। उसी के आधार पर हम अगले क्वेश्चन करेंगे। तो यूनिट 2.2 इसका पहला क्वेश्चन देखो, देखिए आपने क्या निकाले, शून्य निकालिए और शून्य को गुणांकों के बीच संबंध की जांच भी कीजिए। संबंध की क्या करनी है, जांच की। तो पहला क्वेश्चन है अपना x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। इसकी क्या करनी है, शून्य भी निकालना और शून्य की क्या करनी है, जांच भी। तो ऊपर देखो, देखिए तो अपने पास ये लिखा है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू, इसको किसकी कर दो, 0 की। शून्य निकालना है तो उसके लिए अपने क्या करना पड़ेगा, इक्वल की। तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो इसके अपने क्या निकालना है, शून्य निकालना है। क्या निकालना है, शून्य। तो देखो बीच वाला देखो, देखिए ये तो होता है योग, क्या होता है, योग। मतलब जोड़ने पर तो क्या आना चाहिए, तो देखिए जोड़ने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 2। जोड़ने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 2। और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, गुणा करने पर पहली और तीसरी का गुणा, पहली और तीसरी का गुणा। तो 8 इसका एलिमेंट इसका मतलब कितना है, 1। कितना है, 1। तो 1 और 8 का गुणा कितना होता है, माइनस का 8। माइनस का क्या आना चाहिए, 8। तो अब सेम टू सेम प्रोसेस करना है। वो क्या करना है, इसके 8 ये करना है, अभाज्य गुणन करना है। 8 ये करना है, अभाज्य गुणन। इस 8 के अभाज्य गुणन करेंगे क्या आएगा, तो देखिए 2 में 8 का भाग दिया कितना आता है, 4। फिर 2 में दिया कितना है, मतलब देखिए 2। फिर 2 में दिया कितना आता है, 1। तो अपने पास जो आएंगे अभाज्य गुणन वो क्या आएंगे, तो देखिए 2 गुणा क्या आएंगे, 2। तो अपने को 2 से क्या करनी है, कितनी क्या करनी है, 2। तो देखो इन दोनों का गुणा कर दो और इसको एक अलग रख दो, ठीक है। तो 2 और 2 का गुणा कितना आता है, प्लस 4। कितना आता है, 4। और इस 2 को मैंने ऐसे रख दिया। अब ऊपर देखो, देखिए 4 और 2 का गुणा कितना आता है, 8 आ रहा है क्या, आ रहा है क्या। 4 में से 2 जोड़ूंगा कितना आएगा, 6। लेकिन 4 में से 2 घटाऊंगा तो 2 आएगा नहीं आएगा। तो अपने पास 2 संख्या 1 और 4 रहेगी, ये क्या आएगा, 2। निकालने का तरीका मैंने बता दिया। इस 8 के क्या करने हैं, टुकड़े दूंगा तो एक तो मेरे पास 2 गुना 2 क्या आएगा, 4। एक क्या आएगा, 2 अशोक। तो अपने को देखो क्या कह रहा है कि जोड़ने पर तो क्या चाहिए, तो देखिए एक संख्या माइनस की आएगी, एक संख्या क्या आएगी, माइनस की। तो देखो माइनस का तो आना चाहिए 2, माइनस का क्या आना चाहिए, 2। अब माइनस का आने के लिए माइनस की बड़ी संख्या को माइनस करना पड़ेगा, बड़ी संख्या को क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो माइनस के 4 में से 2 जोड़ूंगा, इसमें कितना जोड़ दिया मैंने, 2। तो 4 में से 2 घटेगा कितना बचता है, 2। और वो भी किसका आ रहा है, माइनस का। और 4 को 2 से गुणा किया कितना आ रहा है, 8। और वो भी किसका, माइनस का। देखो ऊपर देख लो, ये माइनस का 4 है, इसको मैंने जोड़ा, क्या जोड़ा, 2 जोड़ा इसमें। तो देखो 4 है ये, तो ये 2 है, 4 में से 2 गया, कितना बचता है, 2। क्योंकि बड़ी ये चीज है तो ये किस में आ रही है, तो देखिए माइनस में। तो पहली चीज तो अपनी क्लियर है। दूसरा क्या बताओ, देखिए माइनस का 4, इसको गुणा मैंने किससे किया, 2 से। 4 को 2 से गुणा किया कितना आता है, 8। और माइनस का चिन्ह क्या आ गया, माइनस। तो पहला प्रोसेस के अंदर माइनस का 2 आ रहा है, दूसरे प्रोसेस के अंदर गुणा वाले में क्या आ रहा है, माइनस का 8। तो अपने पास 2 रूट पॉइंट कौन से आएंगे, एक तो माइनस का 4 और दूसरा क्या आएगा, 2। तो मैं आगे कर रहा हूं x स्क्वायर। एक तो मेरे पास पहला रूट क्या लेना है, माइनस का, और दूसरा क्या लेना है, प्लस का। तो माइनस का तो ले लिया मैंने, इसके आगे क्या लगा दिया, x, और इसके भी क्या लगा दिया, x। तो माइनस का 4x और प्लस का क्या ले लिया, 2x। और आगे माइनस का 8 वैसे उतार दिया, इक्वल्स टू क्या कर दिया, 0। मैंने केवल इस रूट के टुकड़े किए, 4 में से 2 गया, कितना बचता है, 2। और वो भी किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है, माइनस का क्या है, बड़ा। तो 4x में से 2x जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 2x। अब यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x कर लिया मैंने कॉमन। x कॉमन लिया तो एक x बच गया, माइनस का माइनस। x कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बच गया, तो देखिए 4। ये 8 किसका टुकड़ा होता है, 8 टुकड़ा होता है, 2 गुना किसका होता है, 4 का। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया मैंने, क्या लिया, 2 प्लस का 2 कॉमन। 2 कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बच गया, x माइनस की जगह माइनस। और 2 के अंदर 8 बार कितनी बार जाता है, 4 बार। इक्वल टू क्या आ गया, 0। यहाँ पे भी x माइनस 4, यहाँ पे भी x माइनस 4। x माइनस 4 मैंने कर लिया कॉमन, यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बच गया, x। और यहाँ से x माइनस 4 कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बच गया, प्लस का 2। इक्वल टू किसके आ गया, 0 के। एक तो मेरे पास रूट आएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0।
जो कि आएगा x बराबर 4। ये तो मान आ गया किसका, एल्फा का मान। किसका आ गया, एल्फा का। दूसरा मान है अपने पास x + 2 = क्या है 0। तो x कितने तो x प्लस का 2 उधर क्या गया माइनस का 2। ये अपना मान किसका गया, बीटा का। अब अपन करेंगे जांच। क्या करेंगे, जांच। तो जांच करने के लिए मैंने आपको बताया क्या करेंगे, तो देखिए जांच कैसे करेंगे। इधर साइड में बता दो, इस साइड देखो, शून्य की जांच। शून्य की क्या करनी है, जांच। कैसे करेंगे तो देखिए, पहले अपन करेंगे शून्य का योगफल। शून्य का योगफल, योगफल से पहले अपन को इक्वेशन लिखनी चाहिए। इक्वेशन करेंगे, इक्वेशन अपनी है ax² + bx + c = क्या है 0। तो अपनी ये इक्वेशन थी x² - 2x और -8 = क्या आ गया 0। यहां से a का मान जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे क्या होता है 1। तो a का मान कितना है 1, b का मान कितना है -2 और c का मान कितना है आपको देखिए, c का मान -8। c का मान कितना है -8। तो शून्य का योग, शून्य का योग, शून्य का योग वो क्या होता है वो देखिए, एल्फा प्लस बीटा बराबर किसको होता है -b/a। एल्फा का मान कितना है अपने पास, एल्फा का मान 4। कितना है 4 और बीटा का मान कितना है आप देखिए 2। तो बीटा का मान प्लस और माइनस कर देगा माइनस और 2 का 2 बराबर का बराबर, माइनस का चिन्ह तो माइनस। b का मान कितना है आप देखिए -2 इक्वल टू a का मान कितना है 1। तो माइनस और माइनस हो गया प्लस, 4 में से 2 गया कितना बचता है 2 और माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 में 1 का भाग दूंगा तो भी क्या आएगा 2। इसी तरह शून्य का क्या होगा गुणनफल, शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल वो कैसे करेंगे बताओ देखिए। शून्य का गुणनफल क्या होता है एल्फा बीटा, वो क्या होता है c/a। एल्फा बीटा बराबर c/a। एल्फा का मान कितना है बताओ देखिए, एल्फा का मान कितना है 4, बीटा का मान कितना है -2 इक्वल टू c का मान कितना है बताओ देखिए, c का मान माइनस का कितना है 8, a का मान कितना है, a का मान कितना है 1। 4 को 2 से गुणा किया कितना आता है 8, माइनस का क्यों माइनस का चिन्ह है और माइनस का 8 का a का भाग दे तो क्या आएगा -8। तो LHS बराबर क्या रहा है RHS। ये अपनी क्या हो गई जांच। इसी तरह करने अपने बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। पहले अपने क्या निकालना है शून्य और शून्य बाद क्या करेंगे शून्य की जांच। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरे क्वेश्चन देखो देखिए अपना दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्वायर 4s² - 4s और +1 प्लस के क्या दे रहा है 1। इसके क्या निकालने अपने को शून्य, तो शून्य को ये क्या ज्यादा करनी जांच। पहले तो इस समीकरण की क्या निकालने शून्य और शून्य को क्या करनी जांच। कोई भी समीकरण के शून्य निकालने हैं तो उसको पहले किसके इक्वल करना पड़ता है 0 के इक्वल करना पड़ता है। क्या पड़ता है 0 के इक्वल, इक्वल टू क्या करना है मैंने इसको 0। तो देखो ऊपर जोड़ने पर तो क्या आना चाहिए, जोड़ने पर तो क्या आना चाहिए बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या क्या है तो देखिए इसके आगे माइनस का क्या है 4, माइनस का क्या है 4 और गुणा करने पर पहली और तीसरी का गुणा, पहली संख्या तो ये संख्या पहली है और ये क्या है तीसरी। तो 1 और 4 का गुणा क्या होता है वो तो देखिए 1 और 4 का गुणा 4 क्या होता है 4। तो आपको जोड़ने पर तो क्या आना चाहिए माइनस का 4 और गुणा करने पर क्या आना चाहिए माइनस प्लस का 4। तो देखो अपने 4 के टुकड़े कर लो, 4 के क्या कर लो टुकड़े। इस 4 के कोई हमेशा गुणा वाले के करने, किसी करने गुणा वाले के। तो 4 में 2 का भाग कितनी बार जाता है 2 बार, तो क्या आता है 1। तो सर अपने पास 2 ही संख्या रही है, कितनी आ रही है 2 ही संख्या रही है। एक तो देखो ये आ रहा 2, ये क्या आ रहा है 2, तो 2 तो ले लो, 2 ले लो, क्या ले लो 2 को मैं क्या ले लो 2। तो 2 का मान देखो जोड़ने पर तो क्या आना चाहिए माइनस का 4, जोड़ने पर क्या आना चाहिए माइनस का क्या आना चाहिए 4। तो ये भी माइनस की ले लूं, ये भी किसकी ले लूं माइनस की। अब देखो -2 और -2 कितने हो गए, -2 और -2 कितने हो गए -4 और -2 का गुणा -2 से गुणा क्या आएगा प्लस का 4। तो इसको क्या लिया मैंने जोड़ा -2 प्लस -2, -2 प्लस -2। तो देखो -2 का तो -2 प्लस और माइनस क्या होता है माइनस और -2 का -2। तो -2 और -2 कितने हो गए माइनस के 4, जोड़ने पर क्या आ गया माइनस का 4।
अब फिर इसके अंदर ये माइनस का 2 है, दूसरी क्या है माइनस का 2, तो माइनस का 2 का गुणा किससे करूंगा मैं, गुणा करना है, माइनस 2 का गुणा किससे करना है, माइनस 2 से, तो माइनस का गुणा माइनस का मतलब क्या आएगा प्लस, और 2 का गुणा 2 से मतलब क्या आएगा 4। आगे समझे, तो अपनी दो संख्या कौन सी आएगी, एक तो माइनस का 2, दूसरी भी क्या आएगी माइनस का 2। अब क्या करना है, 4s² और 4s² सेम टू सेम करना है। अब बीच में देखो यहाँ पर 4s है, क्या 4s, तो यहाँ पे भी s कर दो, ये s कर दिया मैंने, क्या कर दिया s, तो ये माइनस का 2s, तो ये माइनस का 2s, माइनस का 2s और माइनस का 2s माइनस का 4s, प्लस का आगे क्या आपने देखिए 1 इक्वल्स टू क्या कर दिया 0। अब इसके टुकड़े कर लो, क्या कर लो टुकड़े, ताकि आसान हो जाएगा। 4 किसका गुणा होता है, तो देखिए 2 गुणा किसका होता है 2 का, आगे s² का s² दिया, माइनस का 2s का माइनस का 2s, माइनस का 2s का माइनस का 2s, प्लस का 1 इक्वल्स टू क्या कर दिया 0। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी 2s है, यहाँ पर भी 2s है, तो 2s क्या लिया मैंने कॉमन, 2s कॉमन ले लिया, तो एक तो क्या बच गया मेरे पास यहाँ से 2, और एक क्या बच गया तो देखिए s, और यहाँ से माइनस करेंगे तो माइनस, 2s पूरा कॉमन ले लिया, इसका मतलब कितना बच गया 1, और यहाँ से माइनस का 1 क्या बच गया कॉमन, माइनस का 1 कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या बच गया 2s, और यहाँ से प्लस और माइनस करता है माइनस, तो 1 के अंदर 1 का बाद देंगे तो क्या आएगा 1। तो अपने पास 2s - 1 यहाँ पे भी, 2s - 1 यहाँ पे भी, तो 2s - 1 के लिए कॉमन, तो यहाँ से क्या बच गया 2s, और यहाँ से क्या बच गया माइनस का 1। दोनों रूट देखो समान आ रहे हैं, दोनों रूट क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं, तो 2s - 1 इक्वल्स टू 0, तो 2s की जगह 2s -1 तो क्या हो गया प्लस का 1, तो इसका मान 1/2, ये तो आपके आ गया एल्फा, क्या आ गया एल्फा, ये तो क्या आ गया एल्फा। दूसरा क्या मतलब 2s - 1 इक्वल टू किसके 0 के, तो 2s की जगह 2s -1 तो क्या हो गया प्लस का 1, तो s का मान वापस क्या आ रहा है, तो देखिए 1/2, ये किसका मान आ रहा है बीटा का, किसका मान आ रहा है बीटा का। अब अपने क्या करनी है जांच, क्या करनी है जांच, तो क्या जांच क्या करने के लिए अपन क्या करेंगे तुलना किससे करेंगे, इस समीकरण की तुलना किससे करेंगे द्विघात समीकरण से, ax² + bx प्लस का c इक्वल्स टू क्या आ गया 0। अक्ष तो है नहीं, यहाँ अक्ष की जगह इस बार क्या दे रखा है s दे रखा है, क्या दे रखा है s, तो ax² लिख दो, ये bs लिख दो, बस आगे तुलना कर दो, देखिए क्या समीकरण क्या है 4s² प्लस कितने -4s और प्लस का 1 इक्वल्स टू क्या दे रखा है 0। तो a का मान इसके सामने देखो, a का मान कितना है 4, b का मान कितना है -4 और c का मान कितना है 1। तो देखिए अब शून्य मूल क्या करना है, शून्य मूल का योगफल, शून्य मूल का योग या योगफल वो क्या आता है होता है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो देखिए माइनस का b बटा a। अल्फा का मान कितना है 1/2, अल्फा का मान लिखो 1/2, बीटा का मान भी कितना है 1/2, माइनस का 3 तो माइनस लगो, b का मान कितना है -4, तो b का मान लिखो -3 पहले से था, तो -3 हो रहा है बटा a का मान कितना है 4। अब देखो आधा और आधा कितना होता है 1, आधा और आधा कितना होता है पूरा 1, और माइनस का माइनस हो गया प्लस, और 4 के अंदर 4 का भाग में कितना आएगा 1। इसी तरीके से करना है, शून्य को क्या करना है गुणनफल, शून्य को क्या करना है गुणनफल, शून्य को क्या करना है गुणनफल, वो क्या आएगा तो देखिए वो आता है अल्फा बीटा, क्या आता है अल्फा बीटा बराबर c बटा a। तो अल्फा का मान कितना है 1/2, बीटा का मान कितना है 1/2, c का मान कितना है, c का मान मेरे पास कितना है 1, कितना मान है 1, इसके अंदर किसका भाग देना है 4 का, किसका भाग देना है a का मान क्या है 4, तो 1 का 1 से गुणा करके आया 1, 2 का गुणा 2 से क्या आया 4, तो 1/4 बराबर 1/4, तो LHS बराबर किसके आ रहा है RHS, ये होगी अपनी जांच। ये तो अपन ने निकाल ली इसके शून्य।